गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको डिटरमिनेंट का जितना प्रॉपर्टीज बताए थे, टोटल 11 प्रॉपर्टीज बताए थे, वही 11 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाला लेक्चर देख लीजिए, यानी लेक्चर नंबर 2 और 3 ना। लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए, तब आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए, हम आपको डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बताए थे कि जब किसी रो या कॉलम का एलिमेंट दो एलिमेंट का सम रहता है तो उसको 2 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो तीसरा कॉलम है ये दो एलिमेंट का सम है, तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट के सम में इसको लिख सकते हैं। अब लिखना है, चलिए। तो पहला कॉलम x y z, दोनों में रहेगा आपका x y z। दूसरा कॉलम दोनों में a b c रहेगा, दोनों में a b c। तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम एक में रहेगा x y z और दूसरे में हो जाएगा a b c, है ना। तो इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट में लिख दिए। अब आप देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जब भी 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट बराबर रहता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो आप देखो कि जो एलिमेंट पहला कॉलम में है वही एलिमेंट तीसरा कॉलम में भी है, तो पहला कॉलम तीसरा कॉलम बराबर है, तो इसके वजह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। फिर इसमें देखिए, इसमें दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर है, तो ये वाला डिटरमिनेंट भी 0 हो गया। तो 0 प्लस 0, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखिए कि जो दूसरा का रो है ये 2 एलिमेंट का सम है, तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट में पहले लिख देते हैं। 2 डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। तो देखिए, जो पहला रो होगा वो दोनों में a b c होगा। अब दूसरा रो एक में होगा a b c और एक में होगा 2x 2y 2z, 2x 2y 2z। तीसरा का रो दोनों में होगा x y z, x y z, है ना। यहां पे भी रहेगा आपका x y z। अब आप समझिए, इसमें तो आप देख रहे होंगे कि जो एलिमेंट पहला रो में वही एलिमेंट दूसरा रो में, ये तो हो गया 0 प्लस इसमें आप देखिए, हम यहां से 2 कॉमन करते हैं। दूसरा का रो में से 2 कॉमन कर लिए, तो दूसरा रो में से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, देखो, तो a b c ही रहेगा। यहां से हम 2 कॉमन कर लिए, तो ये है x y z और तीसरा का रो x y z। तो आप देखो, तो दूसरा का रो और तीसरा का रो बराबर आ गया, तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0, आंसर हो जाएगा 0। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, क्वेश्चन में क्लियरली लिख देता है कि आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करते हुए क्वेश्चन बनाइए, है ना। तो आपको प्रॉपर्टी ही यूज करके बनाना
अगर आप एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं तो आपको उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप प्रॉपर्टी यूज करके बनाइएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए डिटरमिनेंट का जब क्वेश्चन बनाइए तो आप देखिए कि पहले कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको कॉमन लेना होगा, है ना। जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाइए तो आप सबसे पहले कुछ कॉमन लेने का कोशिश करिए। कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर अगला स्टेप पे जाएंगे। तो देखिए अगर हम कॉमन लेना चाहें तो देखो, तो 102 में हमें 6 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें 6 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें 6 कॉमन मिल जाएगा। तो 102 को हम लिख सकते हैं ऐसे 17 गुना 6, 18 को लिख दीजिए 6 गुना 3 या 3 गुने 6 लिख दो। 36 है तो 6 गुने 6 और बाकी 1 3 4 17 3 6। अब आप देखो पहला रो से 6 कॉमन कर लिए, तो कॉमन करने के बाद 17 3 6 1 3 4 और फिर यहाँ पे 17 3 6। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एलिमेंट पहला रो में वही एलिमेंट तीसरा रो में, तो ये डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया, है ना। तो बाहर में 6 है, 6 इनटू ये वाला जो डिटरमिनेंट है ये 0 हो गया। तो 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर हो गया 0। अब हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं, है ना। इसमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। देखिए आप एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी डिटरमिनेंट के अंदर नंबर रहेगा, है ना, जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये नंबर्स है। जब भी डिटरमिनेंट के अंदर नंबर्स रहेगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और कहेगा आपको कि डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, तो आपको करना क्या है कि जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट ग्रेटर रहेगा उसी में कुछ सेटिंग करना है। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो आप देखिए तो जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है उसका वैल्यू बाकी एलिमेंट से ज्यादा है, तो जो भी सेटिंग हम करेंगे फर्स्ट रो में किए, आंसर आ गया 0। इसमें आप देखिए तो ये जो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है ये बाकी के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो जो भी हम सेटिंग करेंगे ये तीसरे कॉलम में सेटिंग करेंगे। तो चलिए हम तीसरा कॉलम को सेट करने जा रहे हैं। देखिए 2 3 5 7 8 9 65 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो 63 प्लस 2, 75 को लिख सकते हैं 72 प्लस 3, 86 को लिख सकते हैं 81 प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम दो डिटरमिनेंट में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट का सम है, तो एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। तो देखो पहला कॉलम 2 3 5 ये आपका दोनों में रहेगा, 2 3 5 ये दोनों में रहेगा। दूसरा कॉलम 7 8 9 दोनों में रहेगा, 7 8 9 दोनों में रहेगा। फिर देखिए तीसरा कॉलम हो जाएगा 63 72 81, 63 72 81 और इसमें हो जाएगा आपका 2 3 5, है ना। अब आप देखिए, आप इसमें देखिए कि जो एलिमेंट पहला कॉलम में वही एलिमेंट तीसरा कॉलम में, तो पहला कॉलम तीसरा कॉलम बराबर हो गया, तो सेकंड वाला जो डिटरमिनेंट है वो तो 0 हो गया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। अब आप इसमें सोचिए, इस डिटरमिनेंट में सोचो कि हम यहां से
9 कॉमन कर सकते हैं। तीसरा कॉलम में से 9 कॉमन करिए, यहां से 9 कॉमन करेंगे तो 7 बचेगा, यहां से 9 कॉमन करिए 8 बचेगा, यहां से 9 कॉमन करेंगे 9 बचेगा। तो हम 9 को कॉमन लेते हैं। कहां से कॉमन लेना है? तीसरा कॉलम में से। तो 9 कॉमन लेने से 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहला कॉलम दूसरा कॉलम वही रहेगा, 2 3 5 7 8 9। अब देखो तो जो एलिमेंट दूसरा कॉलम में वही एलिमेंट तीसरा कॉलम में, तो ये डिटरमिनेंट हो गया 0 अब प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो सबसे पहला काम है आपका कॉमन लेना, है ना। सबसे पहला काम है कि आप देखिए कि कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट में हमें कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर आपका अगला स्टेप होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस बनाना है डिटरमिनेंट के अंदर। बात समझ रहे हैं ना। सबसे पहला काम है कॉमन लेना, तो कॉमन तो खैर मिल नहीं रहा। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तब आप डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस बनाइएगा कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। चलिए अब हम 0 कैसे बनाएं। बात आता है भाई डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को 0 कैसे बनाएं। तो 0 बनाने के लिए आप एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक कॉलम में दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करके आपको डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो आप देखिए हम 0 बनाना चाहते हैं, तो यदि हम है ना, देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, यदि तीनों एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो तीनों एलिमेंट को जोड़ने से हमें 0 मिल जाएगा। क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। यानी जब इन तीनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। फिर ये तीनों एलिमेंट को जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, है ना। यहां भी आप तीनों को जोड़िएगा तो 0 मिल जाएगा। यहां भी तीनों एलिमेंट को ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा। यानी 0 बनाना होगा तो हम करेंगे क्या, ये देखो ये हो गया आपका R1, ये R2 और R3। तो R1 R2 R3 यदि तीनों को ऐड कर दे तो हमें 0 मिल जाएगा, है ना। R1 R2 और R3 यदि तीनों को ऐड कर दे तो ऐड करने से हमें 0 मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हम ऐसा करने जा रहे हैं। यानी R1 R2 R3 तीनों को ऐड करना है। तो आप सोचो कि ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और जो मिलेगा उसको लिखेंगे कहां R1 में, तो 0 लिख दिए। फिर देखो यहां पे तीनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 0, लिखेंगे कहां R1 में। फिर इसी तरीके से यहां भी तीनों को ऐड करिएगा 0 मिलेगा, लिखेंगे कहां R1 में। तो R1 बदलना था बदल दिए, बाकी R2 और R3 जो है वही रहेगा, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। अब आप सोचो कि इस डिटरमिनेंट में पहला रो का तीनों एलिमेंट 0 है, पहला रो का तीनों एलिमेंट 0 है। तो हम आपको डिटरमिनेंट में सबसे पहला प्रॉपर्टी बताए थे कि जब भी किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट में देखो पहला रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है ना, बहुत बार पूछा गया है। खासकर बिहार बोर्ड में तो 4-5 बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में देकर के क्वेश्चन दिया हुआ है।
क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखिए आपको करना क्या है, पहला कॉलम में जो है वही छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम BC CA AB, यहां पे आप देखो A इंटू B प्लस C, A को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB प्लस AC, यहां B मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC प्लस है ना BC प्लस AB, यहां C मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC प्लस BC, है ना। अब हम करते क्या है कि तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने से क्या फायदा होगा आपको तुरंत अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। अभी हम तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, तीसरा कॉलम में तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम ऐड करते हैं, यानी C3 के जगह पे C3 प्लस C2, तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करेंगे। तो देखिए तीसरा कॉलम को बदलना है तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो है लिख दीजिए BC CA AB। अब चलिए तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को ऐड करिए, तो तीसरा कॉलम ये दूसरा कॉलम दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखो ध्यान दीजिए AB प्लस AC, ये तीसरा कॉलम हो गया, प्लस दूसरा कॉलम यानी BC। चलिए फिर तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करना है तो BC प्लस AB प्लस CA, फिर तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करिए AC प्लस BC प्लस AB, ऐड कर दिए। अब आप देखिए तो आप तीसरा कॉलम का एलिमेंट देखिए AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये तीनों एलिमेंट सेम है तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर से कॉमन कर लीजिए। तो हम तीसरा कॉलम में से कॉमन ले लिए AB प्लस BC प्लस AC, है ना, इसको कॉमन कर लिए तीसरा कॉलम में से। तो आप सोचो कि जब ये पूरा एलिमेंट कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, यहाँ भी सब कॉमन हो गया 1, ये पूरा कॉमन हो गया 1, पहला कॉलम दूसरा कॉलम जो है वही रहेगा 1 1 1 BC CA AB। अब आप देखिए तो जो एलिमेंट पहला कॉलम में वही एलिमेंट तीसरा कॉलम में, तो ये डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो AB प्लस BC प्लस AC और ये हो गया आपका 0, तो 0 में मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, है ना, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारा एक्सरसाइज 4.2 का ही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस डिटरमिनेंट, है ना। तो हम करेंगे क्या, एलएचएस लेके चलेंगे, सॉल्व करते हुए आरएचएस तक पहुंच जाएंगे, यानी प्रूव हो जाएगा। तो हम इसका एलएचएस लेते हैं। तो देखिए एलएचएस में है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y, है ना। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और आरएचएस तक पहुंचेंगे। आप देखिए जो आरएचएस है, आरएचएस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है। तो आप सोचो इसमें क्या कुछ करें कि हमें 2 मिल जाए। तो यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आप सोचो कि जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 2C प्लस 2B मिलेगा, 2 मिल रहा है। इन तीनों को ऐड करिए 2P 2Q 2
यहां भी 2 मिल रहा है, फिर इन तीनों को ऐड करिए 2x 2y 2z, यानी 2 लाने के लिए हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी ये r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी हम करेंगे का कि r1 के जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसा करेंगे, r1 r2 r3 तीनों को ऐड करेंगे। तो सोचिए ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा। अब हम ऐड कर रहे हैं r1 r2 r3 तीनों को ऐड करना है, अब है ना, मन में ही ऐड करेंगे r1 r2 r3 तीनों को ऐड करिए। तो जब ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a 2b 2c 2a 2b 2c। चलिए यहां भी ऐड करिए r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐड करने से क्या मिलेगा 2p 2q 2r। आज जो मिलेगा उसको लिखना कहां है r1 में, तो ये हो गया आपका 2p 2q 2r। फिर इन तीनों को आप ऐड करिए, तो यहां तीनों ऐड करने से मिलेगा 2x 2y 2z, तो 2x 2y 2z। चलिए ये तो हुआ r1, बाकी r2 और r3 उसको एकदम छोड़ दीजिए, जो है वही लिख देना है। यहां देखिए c प्लस a प्लस b, फिर देखिए r प्लस p प्लस q, z प्लस x प्लस y, है ना। जगह की कमी है, हम आपको एक स्टेप यहीं पे आपको है ना मैनेज कर रहे हैं, एक स्टेप हम इसी में मैनेज कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए तो पहला रो में सब में 2 कॉमन है ना, पहला रो में सभी जगह 2 है, तो हम पहला रो में से 2 कॉमन कर रहे हैं, पहला रो में से 2 कॉमन करके बाहर लिख दिए, तो 2 हो गया कॉमन, तो यहां से 2 हट जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन कर लिए तो 2 हट जाएगा, फिर यहां से भी 2 कॉमन कर लिए तो 2 हट जाएगा, है ना। जगह की कमी है इसलिए हम इसी में मैनेज कर दिए, एक स्टेप आपका इसी में हो गया, पहला रो से 2 कॉमन कर लिए। अब देखिए आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यही लाना टारगेट है, ये आपका आरएचएस है, हम लोग इसको सॉल्व करते हुए यहां तक लाएंगे, है ना। इसको सॉल्व करके आरएचएस इसके बराबर लेके चले आना है। चलिए ध्यान दीजिए, इस डिटरमिनेंट को इसके बराबर लाना है, तो 2 चाहिए था, 2 आ गया। अब आप जरा सोचिए कि यहां पे जो एलिमेंट्स हैं ये सब सिंगल सिंगल है, देख रहे हैं ना, यहां पे जो एलिमेंट्स है सब सिंगल सिंगल है, लेकिन इसमें देखिएगा तो 2-2 एलिमेंट या 3-3 एलिमेंट का सम है, तो हमको इसे सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो आप देखिए, है ना, हम करेंगे क्या कि R2 में से R3 को घटाएंगे, या ठीक है, R2 में से R3 को घटाइए, R2 के जगह पे R2 माइनस R3, R2 के जगह पे R2 माइनस R3, हम सेकेंड रो को चेंज करने जा रहे हैं, R2 को चेंज करने जा रहे हैं। R1 जो है वही लिख दीजिए, a प्लस b प्लस c p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z, ये R1 आपका जो है वही है। अब हम R2 को बदलने जा रहे हैं, सॉरी R2 माइनस R1,
प्लस में आ गया। R2 के जगह पे R2 माइनस R1 करिए, R2 में से R1 घटाइए, तो जब घटाएंगे तो आप सोचिए C में से C घटाएंगे कट जाएगा, A में से A घटाएंगे कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस B, है ना, घटाना। R2 में से R3 घटाएंगे, आप सोचो, देखो हम आपको, ये हो गया आपका R2, ये है आपका सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो का एलिमेंट देखो तो A प्लस B प्लस C है, तो जब आप घटाइएगा तो देखिए घटाइएगा तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, बचेगा का माइनस B, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो बचेगा माइनस B, लिख दिए। फिर देखिए यहां पे घटाइए, इसमें से जब इसको घटाएंगे R से R कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस Q, तो माइनस Q। फिर देखिए, फिर आप यहां से इसमें से घटाइए तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस Y, बचेगा माइनस Y। और तीसरा रो वही है जो है, लिख देना है A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, जो दूसरा रो था ये तो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब हम तीसरा रो को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तीसरा रो में से पहला रो को घटाएंगे, तो तीसरा रो में से पहला रो घटाइए, यानी R3 के जगह पे R3 माइनस R1 करने जा रहे हैं, R3 के जगह पे R3 माइनस R1 करने जा रहे हैं, तीसरा रो में से पहला रो घटाने जा रहे हैं। आप एक एक स्टेप नोट करते जाइएगा। देखिए तीसरा रो में से पहला रो घटाने जा रहे हैं, चलिए तो फर्स्ट रो तो जो है वही रहेगा, देखो आगे में 2 है, इसको लिखते चलना है, छोड़ना नहीं है। फर्स्ट रो जो है लिख लीजिए A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। सेकेंड रो माइनस B माइनस Q माइनस Y। थर्ड रो देखो तीसरा में से पहला रो घटाना है, तो जब आप घटाइएगा A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, बचेगा का माइनस C, माइनस C। फिर देखो तीसरा में से पहला घटाइए तो P से P चल जाएगा, Q से Q चल जाएगा, बचेगा माइनस R। फिर यहां घटाइए, X में से X कैंसिल, Y में से Y कैंसिल, बचेगा माइनस Z, है ना। फिर इसको मिटाते हैं। अब आगे समझिए, देखिए इसमें आप देखिए कि दूसरा रो में माइनस है, तो दूसरा रो से माइनस कॉमन लिए, और तीसरा रो में भी माइनस है तो तीसरा रो से भी माइनस कॉमन लिए, तो माइनस 2 बार कॉमन होगा, तो माइनस 2 बार कॉमन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए पहला रो A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, यह आपका पहला रो। अब हम दूसरा रो में से माइनस कॉमन करने जा रहे हैं, तो माइनस कॉमन करके बाहर लिख दिए, तो B Q Y। फिर तीसरा रो में से माइनस कॉमन करिए, तो एक बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा C R Z। चलिए अब इसमें आप देखिए ये तो हो गया 2। अब आप यहां पे देखो कि जो पहला रो है ये 3 एलिमेंट का सम है, पहला रो का एलिमेंट 3 एलिमेंट का सम है, तो इसको हम 3 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक डिटरमिनेंट, है ना, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट अब प्लस तीसरा डिटरमिनेंट, है ना। इसको मिटाते हैं, नोट करते चलिएगा, है ना।
पहला रो का एलिमेंट तीन एलिमेंट का सम है, तो 3 डिटरमिनेंट में हम इसको लिखने जा रहे हैं। चलिए, तो जो पहला डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा 2 जो होगा वो तीनों डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में है। 2 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब लिखे, देखिए, तो पहला रो लिखेंगे APX, APX, फिर देखिए BQY, BQY, CRZ, CRZ। बाकी जो दूसरा रो और तीसरा रो है उस सब में एक जैसा रहेगा। BQY, इसमें भी BQY, यहां भी BQY, तीसरा रो सब में सेम रहेगा। CRZ, CRZ, CRZ। अब आप देखिए, इस डिटरमिनेंट में पहला रो और दूसरा रो बराबर है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें पहला रो और तीसरा रो बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी हमें मिलेगा का 2 इंटू, देखिए पहला डिटरमिनेंट APX, BQY, CRZ, ये दूसरा डिटरमिनेंट तो आपका 0 हो गया, और तीसरा डिटरमिनेंट भी 0 हो गया, तो 0 + 0 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा हमको 2 इंटू APX, BQY, CRZ, यही बचेगा, और यही हमें लाना था, है ना, यही है RHS। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाइएगा, तब जाके ये क्लियर होगा। चलिए, अब हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखिए, प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि बिना प्रॉपर्टी लगाए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और आसानी से आंसर 0 आ जाएगा, है ना। इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 0 आ जाएगा। अब एक्सपेंड करना होगा तो आप पहला रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरा रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तीसरा रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी तरह से कॉलम में भी पहला कॉलम से या दूसरा कॉलम से या तीसरा कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड उधर से करेंगे इधर ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस रहेगा, ताकि कैलकुलेशन कम होगा, आसान होगा। तो इसमें देखिए, यदि हम पहला रो से एक्सपेंड करते हैं तो एक 0 मिलेगा, दूसरा रो से भी एक्सपेंड करेंगे तो एक ही 0 मिलेगा, तीसरा रो से भी एक्सपेंड करेंगे तो एक ही 0 मिलेगा, है ना। तो कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे तो एक ही 0 मिलेगा, तो हम कहीं से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए, R1 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले आप साइन स्कीम दिखाइए। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, ऐसा साइन स्कीम आपको बताया गया है। तो देखिए, पहला एलिमेंट 0, 0 लिख दिए, 0 के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो आप प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, अब 0 लिख दिए तो 0 के सामने का रो और कॉलम हटा दीजिए। इस सामने का रो और कॉलम हटा देना है, सामने का रो और कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 माइनस C, C 0। अब आता है माइनस A, तो माइनस A लिख दिए। सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, सामने का ई वाला रो आई वाला कॉलम चल गया, तो बचा क्या, माइनस A माइनस C B 0, माइनस A माइनस C B 0। चलिए, फिर आगे देखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस B, और यहां पे देखिए B लिखे तो B के सामने का रो कॉलम हटाइए, ये रो और कॉलम चल गया, तो बचा माइनस A 0 B C।
अब देखिए 0 इंटू लंबफंद 0 हो जाएगा, माइनस ए में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस बी में माइनस सी गुना करेंगे तो माइनस बी सी, फिर यहां देखिए माइनस बी लिख दिए, माइनस ए में सी गुना करिए तो माइनस ए सी और माइनस 0। अब देखिए तो ये तो हो गया आपका माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी सी, तो माइनस ए बी सी, ये देखिए माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो 0 प्रूफ करके लाना था, आ गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। कहता है प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 4a² b² c² होगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कुछ कॉमन लीजिए, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लीजिए। तो आप यहां पे देखिए तो पहला रो में a कॉमन हो जाएगा, दूसरा रो में b कॉमन हो जाएगा और तीसरा रो में c कॉमन हो जाएगा। पहला रो से a कॉमन, पहला रो में से a कॉमन, तो चलिए a कॉमन कर लीजिए तो माइनस a b और c। दूसरा रो में से b कॉमन, तो b कॉमन तो बचा a माइनस b और c, और तीसरा रो में से c कॉमन, तो c कॉमन तो बचा a b माइनस c। अच्छा आपको देखिए फिर कॉमन दिख रहा होगा, पहला कॉलम में से a कॉमन, दूसरा कॉलम में से b कॉमन और तीसरा कॉलम में से c कॉमन। तो देखो ए बी सी तो एक है, ये है, एक बार और कॉमन हम लोग करेंगे। पहला कॉलम में से a कॉमन, तो a कॉमन कर लिए तो बचा -1 1 1। दूसरा कॉलम में से b कॉमन, तो b कॉमन करेंगे तो 1 -1 1। तीसरा कॉलम में से c कॉमन 1 1 -1, ये हो गया। तो देखिए ABC दो बार आ रहा है तो बन जाएगा a² b² c², है ना। ABC दो बार आ गया तो a² b² c²। अब सोचिए डिटरमिनेंट का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाना पड़ता है, जितना ज्यादा जीरो बनाएंगे कैलकुलेशन उतने आसान रहेगा। तो आप सोचिए कि हमें जीरो बनाना है और जीरो बनाने का तरीका है कि एक रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, या एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए जीरो बनाने के लिए। तो सोचिए यदि हम पहला रो में दूसरा रो को ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 बनेगा, 1 - 1 0 बनेगा, है ना। अब 1 1 2 यानी 2 को 0 मिलेगा हमें। तो R1 में R2 को जोड़िए, R1 के जगह पे R1 + R2, ऐसा करने से हमें 2 को 0 मिल जाएगा। R1 R2 जोड़िए तो -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 1 2। R1 को चेंज कर दिए, R2 और R3 जो है वही 1 1 -1। चलिए अब देखिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में जब भी किसी रो या किसी कॉलम में 2 को 0 मिल जाए तो आप वहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो हमें यहां 2 को 0 मिल चुका है, अब हम एक्सपेंड कर देंगे। अब किधर से एक्सपेंड करेंगे, जिधर ज्यादा 0 रहेगा, तो पहला रो में हमें 2 को 0 दिख रहा है तो पहला रो से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो चलिए एक्सपेंड करिए, देखिए यहां पे आपका a² b² c², अब R1 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो एक चीज आप ये भी सोच सकते हैं कि जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यदि कोई एलिमेंट 0
जीरो है तो उसको लिखने मत करिए, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमें r1 से एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे जीरो है, लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी जीरो है, कोई मतलब नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लिख दिए, 2 के साथ साइन क्या होगा प्लस का, आप समझ रहे होंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, तो 2 लिख दिए। और 2 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, तो 2 के सामने का रो और कॉलम चल गया, 1 -1 1 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो है ही है। फिर यहाँ पे देखो 2, तो 2 लिख दिए और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, फिर माइनस लगाएंगे, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 मिलेगा, है ना, ये हो गया आपका। अब सोचिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 ये भी हो जाएगा 2, और 2 × 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही हमें लाना था RHS, है ना। तो आप डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाइए, प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा, है ना। आपके पास कोई भी किताब है तो आप उसका क्वेश्चन बनाइए। अगर डाउट होता है तो आप इस नंबर पे पूछिए 8340577742, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है।